अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजाज़ और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान टेरिटरीज़ की। आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो 4 सूबों पे मुश्तमिल है और 3 टेरिटरीज़ पे मुश्तमिल है। इसकी जो 3 टेरिटरीज़ हैं उसमें सबसे बड़ी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान है, और देन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आपको नज़र आ रहा होगा, और देन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, हम तीनों को वन बाई वन देखेंगे। ठीक है, जो आज हम जिस पे बात करने जा रहे हैं वो है गिलगित बल्तिस्तान। तो चलें आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका जो टोटल एरिया है वो कितना है। इसका जो टोटल एरिया है वो 72,971 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का टोटल एरिया है। ये पेपर में पूछा जा सकता है। इसको अगर एडमिनिस्ट्रेटिव इसकी डिविजन्स को देखें तो 3 जो है वो डिविजन्स पे इसको डिवाइड किया गया है। आपको नज़र आ रही होंगी, सबसे पहले गिलगित है, दयामीर है और देन बल्तिस्तान है, और 14 जो है वो इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये लिख लें आप, ये एरिया, इसकी जो डिविजन्स हैं वो 3 हैं एंड 14 जो हैं वो इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, और देन हम बात करें कि इसको आज़ादी कब मिली, ये कब पाकिस्तान के कंट्रोल में आया। बात है 1947 की। 1 नवंबर को जो है ये पाकिस्तान ने इस पे जो है वो कंट्रोल हासिल कर लिया, और जो ये पॉपुलेशन थी इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है वो इश्तराक करने का फैसला किया और इसको पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। सबसे पहले तो ये जो इसको नॉर्दर्न टेरिटरी कहा जाता था पाकिस्तान की, और उसके बाद जो है इस एरिया को फाना का नाम दे दिया गया। फाना आपको पता है कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्दर्न एरियाज। ठीक है, इसको जो है वो फेडरल कंट्रोल करता था। ठीक है, 1970 के बाद, और देन 2009 में इसको जो है वो प्रॉपर प्रोविंस का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, इसको प्रोविंस का स्टेटस दे दिया गया, लेकिन ये ऑफिशियली इंटरनेशनली तौर पे जो है वो पाकिस्तान का प्रोविंस नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये आपको नजर आ रहा है, असल में ये भी कश्मीर है। ठीक है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये लद्दाख का एरिया और ये जितना भी जीबी का इलाका है, ये सारे का सारा ये टोटल एक कश्मीर है, और इस पे जो हक है वो सिर्फ पाकिस्तान का है। ठीक है, पाकिस्तान अपना ये मौक़िफ़ रखता है। अगर ये पाकिस्तान इसको प्रोविंस का स्टेटस दे देता है तो यूएनओ में जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो कम पड़ सकता है। इस वजह से इसको स्टेटस तो दे दिया गया प्रोविंस का, लेकिन जो ऑफिशियली जो है वो पाकिस्तान के प्रोविंसेस में इसको ऐड नहीं किया गया, लेकिन ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लें। इसको फाना में जो है वो 1970 से लेके 2009 तक जो है वो फाना का जो एब्रीवेशन है वो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्दर्न एरियाज, जो इसको फेडरल जो है वो कंट्रोल करता था। ठीक है, 1970 से लेके 2009 के बाद। और देन क्या होता है कि ऑन 29 अगस्त 2009 को इसको जो है वो प्रोविंस का स्टेटस दे दिया जाता है। ये आप नोट कर लें, ये पेपर में आ सकता है और कई बार आ भी चुका है। ठीक है, इसको जो है वो प्रोविंस का स्टेटस दे दिया गया है। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन होते हैं वो नवंबर 2009 में होते हैं। ठीक है, इसके जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन कब होते हैं ये आप देख लें, ये पेपर में आ सकता है। जो फर्स्ट इलेक्शन है जीबी का वो नवंबर 2009 में होता है। ठीक है, और जो इसके पहले सीएम मुकर्रर होते हैं वो सैयद मेहंदी शाह जो है वो इसके फर्स्ट सीएम मुकर्रर होते हैं आफ्टर फर्स्ट इलेक्शन 2009 के बाद। और जो गवर्नर इसके मुकर्रर होते हैं वो कमर जमान कायरा साहब होते हैं। ठीक है, ये आप लिख लें। फर्स्ट इलेक्शन के बाद जो इसके फर्स्ट सीएम बनते हैं वो कौन बनते हैं, वो सैयद मेहंदी शाह। और इसके जो फर्स्ट गवर्नर मुकर्रर होते हैं वो कौन होते हैं, वो कमर जमान कायरा साहब। ठीक है, देन वो पेपर में पूछ लेता है कि जो फर्स्ट फीमेल गवर्नर है जीबी की वो आप बताएं। जो फर्स्ट फीमेल गवर्नर है जीबी की वो कमर जमान कायरा के बाद आती है 2010 में, जिनका नाम है शमा खालिद।
ठीक है, ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर है जीबी की, ये आपने याद रखना है। और देन जो इसके सेकंड इलेक्शन होते हैं वो 2015 में होते हैं, ठीक है। और जो इसके जो थर्ड जो है वो लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ है वो 2020 में हुए हैं, ठीक है। हम उसके रिजल्ट को देख लेते हैं, उसमें से क्वेश्चन एक दो बन चुके हैं, हम उसको देख लेते हैं। हेडिंग दे लें 2020 इलेक्शंस। आपको पता है कि इसकी जो है वो जीबी की टोटल 33 सीट्स हैं। 33 सीट्स में से 22 जो सीट्स हैं वो पीटीआई विन करती है, ठीक है। इसकी टोटल कितनी सीट्स हैं? 33। उसमें से जो पीटीआई विन करती है वो कितनी करती है? वो 22 करती है, और जो है वो पीटीआई की यहाँ गवर्नमेंट बन जाती है, ये आपने याद रखना है। और देन जैसी गवर्नमेंट बनती है पीटीआई की 2021 में, इमरान खान साहब जो होते हैं वो 370 बिलियन रुपीस का जो है वो पैकेज लॉन्च करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के लिए। ये करंट अफेयर में पूछा जा सकता है पीएससी में, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। और हम जो 33 इसकी टोटल सीट्स हैं, इसकी जो असेंबली की सीट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जनरल कितनी है, वोमेंस के लिए कितनी है, और जो अदर सीट्स हैं वो कितनी है। वो पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। आप हेडिंग दे लें जीबी असेंबली की। इसकी जो सीट्स हैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जर्नल, उसके बाद वोमेंस, और देन जो है वो टेक्नोक्रेट्स। टेक्नोक्रेट्स वो होते हैं जो जीबी के पढ़े लिखे लोग या ताकतवर अशरफिया, ठीक है। वो टेक्नोक्रेट्स जो सीट्स हैं वो उनके लिए एलोकेट की गई हैं, ठीक है। उसमें साइंसदान हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या कोई भी जो है वो रिच पर्सन हो सकता है, ठीक है। वो उनके लिए मखसूस की गई हैं सीट्स। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जनरल, और देन वोमेन्स के लिए, और जो थर्ड नंबर पे वो है टेक्नोक्रेट्स। 33 सीट्स में जो जनरल सीट्स रखी गई हैं वो 24 रखी गई हैं, और जो वोमेन्स के लिए कोटा रखा गया है वो 6 सीट्स का रखा गया है, और बाकी जो 3 सीट्स हैं वो टेक्नोक्रेट्स के लिए रखी गई हैं। और ये जो टोटल बनती हैं वो 33 सीट्स बनती हैं, और उन 33 सीट्स में 22 जो सीट्स हैं वो पीटीआई ने विन की थी, ठीक है। और जो इसके चीफ मिनिस्टर बने थे तब, और जो करंट चीफ मिनिस्टर है हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। वो हैं गुलबार खान। ये अक्सर पेपर में पूछता है। और इसकी अगर करंट गवर्नर की बात करें वो है सैयद मेहंदी शाह, जो कि इसके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। और मैं बात करूं कि इसकी जो असेंबली है उसके स्पीकर का क्या नाम है, इसके जो करंट स्पीकर का क्या नाम है, वो पेपर में पूछ सकता है। वो है नजीर अहमद। स्पीकर असेंबली कौन है? नजीर अहमद, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, ठीक है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। अब हम इसको जियोग्राफिकली देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके पासिस पे बात कर लेते हैं। जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जो पाकिस्तान का पास है वो गिलगित बल्तिस्तान में है, ठीक है। वो बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट गांचे में है, ठीक है। इधर एक डिस्ट्रिक्ट है बल्तिस्तान का, उसको कहते हैं गांचे, ठीक है। उस पास को हम कहते हैं मुस्तक पास। ये पाकिस्तान के डिवीजन आपको नजर आया बल्तिस्तान, इसको और जो चाइना के जिनजियांग प्रोविंस को कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये जो जिस डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है उस डिस्ट्रिक्ट को हम कहते हैं गांचे, ठीक है। मुस्तक पास इसको कहा जाता है, और ये 17,790 फीट की बुलंदी पे है, और ये पाकिस्तान का हाईएस्ट पास है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और देन जो दूसरा हाईएस्ट पास है वो गिलगित में है, ठीक है। ये गिलगित का डिस्ट्रिक्ट है हुंजा, और ये ऊपर सारा जिनजियांग है, ठीक है। इधर है पास खुंजराब पास विच इज मोस्ट फेमस। खुंजराब पास जो 15,529 फीट की बुलंदी पे है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट पास है जो चाइना को और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है, और ये गिलगित में है, और गिलगित के डिस्ट्रिक्ट हुंजा में है, ठीक है।
और देन एक और पास है इधर जिसको हम कहते हैं मिंटिका पास, वो भी हुंजा में और चाइना को कनेक्ट करता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं मिंटिका पास, वो आप नोट कर ले, ठीक है। और देन जो थर्ड पास है इधर, ये इंडियन ऑक्युपाइड में आ जाता है और चाइना को कनेक्ट करता है। जो आजकल नॉन फंक्शनल है उसको हम कहते हैं कराक्रम पास। उसको क्या कहते हैं? कराक्रम पास। ये इंडियन ऑक्युपाइड टेरिटरी में आता है और चाइना को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये नॉन फंक्शनल है, ठीक है। और जो फेमस पास है एक, जो केपीके को और गिलगित को कनेक्ट करता है, ये दयामीर का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको विच इज मोस्ट फेमस एंड ब्यूटीफुल, उसको हम एस्टोर कहते हैं, ठीक है। उस पे एक पास है जिसको हम बाबूसर पास कहते हैं, जिसको हम बाबूसर टॉप भी कहते हैं, ठीक है। ये केपीके को और गिलगित को कनेक्ट करता है, ठीक है। इधर जो है वो एस्टोर है और इस साइड पे जो है ये केपीके का जो सिटी है वो एबटाबाद है, ठीक है। एबटाबाद और एस्टोर को जो कनेक्ट करता है उसको हम कहते हैं बाबूसर टॉप, ठीक है। ये ऑलमोस्ट कोई 13,000 फीट की बुलंदी पे है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और देन एक यहाँ इंपॉर्टेंट पास है, वो बड़ा फेमस है, पेपर में पूछता है अक्सर। ये सारा आपको केपीके नजर आ रहा है, ठीक है। ये केपीके का जो है डिस्ट्रिक्ट, उसको हम कहते हैं अपर चित्राल। ये सारा अपर चित्राल है। अपर चित्राल को और जो गिलगित को जो पास कनेक्ट करता है इधर जो है वो है गीजर। गीजर और अपर चित्राल को जो पास कनेक्ट करता है उसको हम कहते हैं शंदूर पास, विच इज मोस्ट फेमस, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो पोलो का ग्राउंड है वो इसी जगह पे है, ठीक है। जो हाईएस्ट, जो सबसे बुलंदी पे जो पोलो का ग्राउंड है वो शंदूर में है, ठीक है। जो अपर चित्राल और गीजर के मुकाम पे है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये भी कोई ऑलमोस्ट 12,000 फीट की बुलंदी पे है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। मैंने कौन कौन से पास पढ़ाया आपको? सबसे पहले मस्तक पास जो सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद खुंजराब पास मैंने पढ़ाया, मिंटिका पास मैंने पढ़ाया, कराक्रम पास पढ़ाया, और उसके बाद जो है वो मैंने बाबूसर टॉप का आपको बताया, शंदूर पास के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। उम्मीद है कि आपने नोट कर लिए होंगे और ये पेपर में पूछता है और आपने इसको लाजमी याद रखना है। और आपको पता है कि दुनिया में 8,000 मीटर की बुलंदी वाली जो चोटियां हैं वो ऑलमोस्ट 14 हैं, ठीक है। उनकी तादाद जो है वो 14 है। और उन 14 माउंटेन्स में जो 5 माउंटेन्स हैं 8,000 मीटर की बुलंदी वाली, वो पाकिस्तान में पाई जाती हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान में पाई जाती हैं, ठीक है। वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपको पता है कि एक माउंटेन रेंज है इधर जो चाइना और पाकिस्तान को सेपरेट करती है, उसको हम कहते हैं कराक्रम रेंज, ठीक है। कराक्रम की जो हाईएस्ट पीक है वो पाई जाती है बल्तिस्तान में, ठीक है। बल्तिस्तान के सिटी है शीगर में, ठीक है। उसको हम कहते हैं K2। ये दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी और पाकिस्तान की पहली बड़ी चोटी है, जिसकी जो हाइट है वो 8611 मीटर है, ठीक है। और ये किसका हिस्सा है? ये कराक्रम रेंज का हिस्सा है, ठीक है। और देन दूसरी एक रेंज यहां पाई जाती है, ये ऐसे चलती है और ये इंडिया से होके ये नेपाल तक जाती है। इसको हम कहते हैं हिमालय माउंटेन रेंज। इसकी जो हाईएस्ट चोटी है वो आपको पता है कि नेपाल में पाई जाती है, माउंट एवरेस्ट। और पाकिस्तान में हिमालय की जो हाईएस्ट चोटी है वो है नंगा पर्वत। वो कौन सी है? वो नंगा पर्वत, वो दयामीर सिटी में पाई जाती है, ठीक है। कौन सी? नंगा पर्वत। इसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है। और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो हाइट है वो 8126 मीटर है, ठीक है। ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी और दुनिया की 9वीं बड़ी चोटी है, ठीक है। आपको पता है कि पाकिस्तान में 5 बड़ी चोटियां हैं, ठीक है, जिनकी जो हाइट है वो 8,000 मीटर से बुलंद है। उनमें से जो 4 चोटियां हैं वो कराक्रम रेंज में पाई जाती हैं और एक हिमालय में पाई जाती है, ठीक है। उसका नाम है नंगा पर्वत। और जो पहली है वो हमने पढ़ ली है K2। अब हम दूसरी देख लेते हैं, जो
वो भी शीगर में पाई जाती है। शीगर में 3 पाई जाती हैं चोटियां, ठीक है। एक K2, दूसरी है इसको हम कहते हैं G1, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो 80 मीटर है, ठीक है। और देन जो थर्ड है, जो कराक्रम रेंज में जो थर्ड चोटी बड़ी है वो है ब्रॉड पीक। ये भी शीगर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो 8051 मीटर है, ठीक है। और देन जो चौथी कराक्रम रेंज की बड़ी चोटी है जो पाकिस्तान में पाई जाती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं G2। और वो शीगर में नहीं, वो स्कर्दू में पाई जाती है। वो आपको पता है कि ये शीगर है इधर, और इसके बिल्कुल नीचे सिटी है स्कर्दू विच इज मोस्ट फेमस, ये उधर पाई जाती है और इसको हम कहते हैं G2। या इसका जो अदर नेम है वो है गैशब्रम 2 इसे कहा जा सकता है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो है 8035 मीटर, ठीक है। मैंने क्या कहा कि दुनिया में 14 बड़ी चोटियां हैं जिनकी जो हाइट है वो 8000 मीटर से बुलंद है। और उनमें से जो 5 चोटियां हैं वो पाकिस्तान में पाई जाती हैं, गिलगित बल्तिस्तान में। और उन 5 में जो 4 हैं वो कराक्रम रेंज में आती हैं और जो 1 है वो हिमालय रेंज में आती है, ठीक है। और अब हम इसकी लेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। हम इसकी फेमस लेक्स को हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हम लेक्स के बारे में अलग लेक्चर लेके आने वाले हैं। पूरे पाकिस्तान की जो फेमस लेक्स हैं जो पेपर में पूछी जाएंगी या पूछी जा सकती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हम ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया ना, हम इसको डिटेल से माउंटेन्स को पढ़ने वाले हैं, हम रिवर्स को डिटेल से पढ़ने वाले हैं, डेजर्ट्स को डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये तो जीबी के हवाले से तो था, मैंने आपको इसकी फेमस चीज़ें बता दी, ठीक है। हम इसको 1 बाय 1 डिटेल से देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये फिल वक्त इसको नोट कर लें, ठीक है। और देन जो हम लेक्स के बारे में बात करने वाले हैं, इसकी जो हाईएस्ट लेक है पाकिस्तान की वो जीबी में पाई जाती है, ठीक है। वो है रश लेक जो ऑलमोस्ट 4700 मीटर की बुलंदी पे है। ये पाकिस्तान की हाईएस्ट लेक है जो गिलगित में पाई जाती है, ठीक है। इसकी जो मोस्टली जो पाकिस्तान की लेक्स हैं वो स्कर्दू में पाई जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है वो है करिम्बर लेक, ये स्कर्दू में पाई जाती है और इसकी जो बुलंदी है वो ऑलमोस्ट 4200 मीटर है, ठीक है। और इसी तरह जो है वो ब्रूथ लेक है, सतपारा लेक है, रामा लेक है, अताबाद लेक है। ये सारी गिलगित बल्तिस्तान में लेक्स पाई जाती हैं। हम इनको 1 बाय 1 जो है वो लेक्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी तरह हम हिमालय रेंज को, कराकोरम रेंज को और पाकिस्तान में जितनी भी माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं वो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये तो था आज का हमारा गिलगित बल्तिस्तान पे टॉपिक। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ की समझ आ गई होगी। जो पेपर में पूछे जाएंगे क्वेश्चन वो मैंने अपनी तरफ से जो है वो 100% दिया है। आप इनके नोट्स बनाएं, नोट्स बना के इसको तैयारी करने की कोशिश करें और अपनी जॉब निकालें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।